बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। और जनाब रमज़ान तो ऐसे जैसे भागता चला गया और हाथों से फटाफट सारे दिन फिसल ही गए। सारा साल इंतज़ार करते हैं अब रमज़ान आएगा, अब रमज़ान आएगा, और देखिए ये आके चला भी जाता है। तो आखिरी सहरियाँ बस अब हम कर रहे हैं और उसके बाद जो है ये अगले साल ही इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो मौका मिलेगा, है ना? और जनाब लोगों के घरों में ईदियाँ आती हैं, ईदी दी जाती है, ईदी ली जाती है, तो इसी तरह से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमें भी ईदी मिल गई। अच्छा, कभी आप लोगों ने देखा है कि एक पूरा बड़ा फुल साइज़ का सोफ़ा किसी छोटे से डब्बे में बंद होके आपके घर आ जाए? जिस वक़्त ये डब्बा हमारे घर में डिलीवर हुआ तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि इसके अंदर सोफ़ा है। मैंने और मेरी बेटी ने हम दोनों ने इसको असेंबल किया। अच्छा, हम दोनों को बेसब्री बहुत हो रही थी। घर के हज़रात मौजूद नहीं थे तो हमने कहा चलें जी डब्बा खोला जाए और देखा जाए कि इसको कैसे असेंबल करेंगे। टाइम तो ज़रूर लगा, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, इतना भी मुश्किल नहीं था। और यहाँ पे आप देखें कि किस तरह से कुशन्स और सारी की सारी सप्लाइज़ जो हैं वो उसी छोटे से डब्बे के अंदर थी। हैंड रेस्ट के अंदर एक प्रॉपर, एक क्या कहना चाहिए, खाना बना हुआ था जिसके अंदर आपके सारे टूल्स रखे हुए थे। मुझे इतनी हैरत हुई, मैंने कहा देखिए ज़रा, कभी आपने सोचा भी है कि इतनी बड़े-बड़े फर्नीचर जो हैं वो छोटे-छोटे डब्बों में पैक होकर आ जाएँ? शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ हो, लेकिन मुझे लाइफ में पहली दफ़ा ही ये एक्सपीरियंस हुआ। तो यहाँ पे हम दोनों जो हैं वो मिलके सोफ़ा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वैसे ज़्यादा काम तो हमारी बेटी साहिबा ने किया, और यकीन माने 1 घंटे की मेहनत के अंदर-अंदर पूरी शक्ल निकल कर आ गई, फ्रेम खड़ा हो गया। तो लोग कहते हैं ना, कनाडा जाते हैं तो सारे काम खुद करने पड़ते हैं, झाड़ू, पोछे, बर्तन, खाना, ड्राइवर, टीचर सब बनना पड़ता है। तो देखिए भई, यहाँ पे कारपेंटर भी खुद ही बनना पड़ता है, अपने घर के सारे काम खुद करने पड़ते हैं, और अगर हज़रात मौजूद ना हों तो ख़वातीन भी ये सब कुछ कर सकती हैं। तो अब तो हम बड़े प्राउडली कह सकते हैं कि भाई कनाडा की लाइफ़ में हमने हर काम ही कर छोड़ा, जो बंदों के लिए मुख़्तस किया गया था। अच्छा, अगर आप देखें तो ये बड़ा ही स्टर्डी किस्म का सोफ़ा है। कॉस्टवे ने मुझे भेजा, और इसका डिस्काउंट कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फुल डिटेल के साथ। और अगर आप लोगों को सोफ़े की तलाश है तो यकीन मानें ये आपके घर में बड़ा अच्छा एडिशन साबित हो सकता है। इसके जितने भी कुशन्स हैं वो सारे के सारे फ्लैट हुए हुए थे, वैक्यूम पैक थे। जब आप इसकी थैली खोलते हैं तो वो खुद ब खुद जो है वो बल्क अप हो जाते हैं, और इनको एक 24 घंटे का आपको टाइम देना होता है, उसके बाद सारे कुशन जो हैं वो फ्लफ़ी हो जाते हैं। तो देखिए किस कदर सहूलत से एक छोटे से डब्बे में पैक होके आपके पास इतना बड़ा और खूबसूरत सा सोफ़ा आप आ भी गया, और घंटे डेढ़ घंटे में माशाल्लाह असेंबल भी हो गया। माशाल्लाह जब इसको इसकी जगह पे हमने सेट किया और कुशन्स वगैरह डाले तो बड़ा ही एलिगेंट लग रहा था और साफ़-सुथरा खूबसूरत सोफ़ा था। तो उसके बाद मेरे ज़हन में बहुत सारे आइडियाज़ आने शुरू हो गए जो कि आते ही रहते हैं, और मैं उन्हें अपने घर में अप्लाई भी करती हूँ। तो जिस वक़्त हम यूट्यूब पे काम नहीं भी करते थे और दुबई में रहते थे, तो मैं अपने ईद पे या किसी भी फंक्शन पे हर फर्नीचर को जो है वो अपग्रेड करा करती थी। अच्छा, हम ऐसे लोगों में से शुमार होते हैं जो हर वक़्त अपने फर्नीचर को चेंज तो करते नहीं। ना हमारी माँओं ने किए, ना हमने किए। भई चीज़ उस वक़्त तक इस्तेमाल करते हैं जब तक वो ख़राब ना हो जाए। तो अब उसकी शक्ल कैसे बदलें? तो थ्रू आउट द इयर्स मैंने सोफ़ों में चेंजेस, थ्रोज़ और कुशन से लेकर आई। हमेशा आप इनमें इन्वेस्ट करें, और कहीं पे आपको सस्ता थ्रो नज़र आ रहा है, आपको लगता है आपके काम आएगा, आप ख़रीद लीजिए। चाहे उसका कलर आपको उस वक़्त समझ ना आ रहा हो, लेकिन फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता उसके साथ के कुशन्स ख़रीदेंगी, और कहीं न कहीं ये चीज़ें आपस में कोऑर्डिनेट करने ही लगेंगी। अब अगर आप ये देखें तो इसमें से कुछ भी मैंने सोच समझ के नहीं ख़रीदा हुआ, लेकिन सब के सब एक दूसरे के साथ किस तरह से कॉम्प्लीमेंट करने लगे। कुशन खाड़ी से आए हुए हैं, थ्रो जो है वो आइकिया से आया हुआ है, ये जो डिश है ये विनर से आई है। तो देखें कहीं न कहीं एक दूसरे की आपस में दोस्ती हो ही गई। तो ये हम आहंगी क्रिएट करना जो है ना वो औरतों का ही कमाल होता है ना? सही कह रही हूँ? यकीन माने घर मिनटों और सेकंडों में नहीं बनते, साल लग जाते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक चीज़ आप जोड़ते हैं, फिर उसको इस्तेमाल करना सीखते हैं, फिर उसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करना सीखते हैं।
तो इस तरह से जो है वो आप एक्सपर्ट बनते हैं। तो दुनिया जहाँ की चीज़ें अब अवेलेबल हैं, अगर आपको भी लगता है कि आपके सोफ़े पुराने हैं, अपग्रेडिंग की ज़रूरत है, बजट इजाज़त नहीं देता, तो आप चेक कीजिए। रंग-बिरंगे मज़ेदार किस्म के सोफ़ा कवर मिल रहे हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के। थोड़े से पैसे ज़रूर लग जाते हैं, लेकिन पूरे के पूरे सोफ़े का लुक ही चेंज हो जाता है। तो नए फर्नीचर को ख़रीदने से बेहतर है पुराने वाले को ही सजा-संवार के अपग्रेड करके अपनी इस ईद पे जो है वो नया लुक लेकर आएँ। क्या ख़्याल है? अच्छा आइडिया है ना? जैसे रमज़ान के आने से पहले लोग अपने सारे फ्रिज को ख़ाली करके साफ़ सुथरा करते हैं और रमज़ान प्रिपरेशन के लिए उसको बिल्कुल रेडी कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मेरे घर में ईद के ओपन हाउस के लिए फ्रिज को साफ़ करके उसमें जगह बनाई जाती है, क्योंकि आपको पता है माशाल्लाह फुल डे मेरे पास रौनक मेला लगा रहता है, तो मुझे फ्रिज में जगह चाहिए होती है। और जी वैसे तो दोनों की दोनों चीज़ें एक साथ ही ऑर्डर की गई थी, मगर आई मुख्तलिफ़ टाइम पे। तो जी कॉस्टवे की तरफ से एक दूसरा गिफ्ट भी आया मेरे लिए। अच्छा ये तो ईद के बिल्कुल करीब आया, आज 29वां रोज़ा था, तो हम तो बड़े खुश हुए। हमने कहा ये है एक्चुअल ईदी जिसको हम एक्चुअल गिफ्ट कंसिडर कर सकते हैं। इसका मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था। मैंने आप लोगों को बताया ना, मैं बहुत अब अपने सारे के सारे बर्तन जो हैं वो रिप्लेस कर रही हूँ, और मेरे पास अब कोई भी नॉन स्टिक नहीं है एक आध के अलावा, जो कि मुझे इसलिए ज़रूरी लगता है क्योंकि उसका साइज़ बहुत बड़ा है। अदरवाइज़ जो है वो मैंने अपने सारे बर्तनों को स्टेनलेस स्टील से चेंज कर लिया है, और बाकी सारे बर्तन मैंने रिटायर कर दिए हैं। इवन मैंने वो चैरिटी में भी नहीं डाले, बल्कि मैंने वो अपने सारे नॉन स्टिक जो हैं वो गार्बेज में डालें, ताकि अगर मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ सेहत के लिए तो किसी और को भी नहीं दूँ। ये बात तो आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है ना कि मुसलमान अपने भाई को कभी वो चीज़ नहीं देता जो वो अपने लिए पसंद नहीं करता, और यही चीज़ जो है वो तोहफ़ों में भी अप्लाई होती है। हमारे यहाँ बड़ा नॉर्मल रिवाज है कि कोई हमें तोहफ़ा देता है और हमें पसंद नहीं आता, तो हम उसे आगे बढ़ा देते हैं। मुझे इस पे एतराज़ कोई नहीं है, आप ज़रूर उसको री-गिफ्ट कर दीजिए, लेकिन अगर वो अच्छी चीज़ है और आपके काम की नहीं है तब तो बिल्कुल समझ में आता है। लेकिन वो अच्छी चीज़ ही नहीं है, वो आपको पसंद ही नहीं आई, उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी, उसकी शक्ल नहीं अच्छी, उसका रंग नहीं अच्छा, तो फिर उसे किसी को आगे दें भी मत। ये अच्छी बात नहीं है। तोहफ़ा भी वही देना चाहिए जो आप अपनी ज़ात के लिए पसंद करें, वही दूसरे को दीजिए। अच्छा माशाल्लाह बहुत बड़ा सेट था, इसमें 4 डिफरेंट साइज़ की देगचियाँ हैं, उसके अलावा 2 पैन हैं, यानी कि एक सॉस पैन है और एक जो है वो फ्राइंग पैन टाइप का पैन है। और सबसे मज़े की बात ये है कि 6 के 6 पैन्स के ऊपर लिड्स हैं, यानी 6 लिड्स मिली हैं हमें। मुझे इस पे बड़ी खुशी हुई कि हर एक की लिड जो है वो उसके साथ है, अदरवाइज़ होता ही है कि अगर 6 पैन है तो 3 लिड्स होती हैं, जो 6 के 6 पे फिट होती रहती हैं, तो अब आप परेशान ही रहें। लेकिन अब आपको हर पैन के साथ एक लिड मिलेगी, तो इसका भी डिस्काउंट कोड मैं स्क्रीन पे भी दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो ज़रूर इसको ऑर्डर कीजिए और अपने सारे नॉन स्टिक बर्तनों को रिप्लेस कर दीजिए। अब चूँकि आगे मेरा ख़्याल है अब हम रमज़ान से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं डाल सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस व्लॉग के बाद अब जो भी व्लॉग आएगा वो ईद की दावत की प्रिपरेशन का आएगा, और उसी से रिलेटेड जो है वो अब इंशाअल्लाह हम मज़ीद बात भी करेंगे। तो इसलिए हमारे अगले 2 दिन में इफ्तार में जो कुछ हुआ वो आपको यहीं पे मिला-जुला मिल जाएगा। तो मैं ये वाला पैन जो है वो 2018 में पाकिस्तान गई थी जब, तो मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था। अच्छा मुझे इतना पसंद आया और ये इतना रीज़नेबल था, पता नहीं 17 या 1800 रुपीज़ का। तो ये मैंने एक और ख़रीदा और मैंने अपनी जेठानी को कराची जाके दिया, और वो भी बड़ी खुश हुई। तो उस दिन मैं किसी की वीडियो देख रही थी तो वो कहने लगी कि मैंने तो इस पैन को वायरल कर दिया, तो मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कहा अच्छा ये अब वायरल हुआ है, और हमारे पास तो पिछले 8 साल से ये पड़ा हुआ है माशाल्लाह। तो नॉर्मली मैं चिकन टिक्का जो है वो बेक ही करती हूँ, जो आपको नज़र भी आएगा आगे, मैंने एक जगह पे बेक भी किया है। लेकिन ये वही चिकन टिक्का है जो हमारी अभी ये इफ्तारी पोस्टपोन हो गई, बल्कि कैंसिल हो गई, तो मैंने ये सब जो है वो डिफरेंट बैग्स में डाल के, कि एक टाइम में हमें जितना चाहिए होता है, फ्रीज़ कर दिया था। तो इफ्तार के टाइम पे हमारे बड़े काम आया, बच्चों ने बहुत शौक से खाया। इनफैक्ट 2 इफ्तारियों में मैंने ये बना के इसको ख़त्म कर दिया। यहाँ पे मैंने तकरीबन 10-15 बादाम रात भर भिगो के रखे थे, और सुबह थोड़े से दूध के साथ उन्हें पीस लिया। बड़ा ही स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। अच्छा ये थोड़ी सी चिकन की यखनी मेरे पास बची हुई थी, मैंने फ्रीज़र में डाल दी थी,
नहीं है तो चिकन स्टॉक का जो क्यूब है उससे भी काम चलेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि इस मज़ेदार किस्म के पैन में कितना अच्छा चिकन बनता है। बस ये पानी बहुत रिलीज़ करता है, अदरवाइज़ जो है इसके टेस्ट में बहुत जूसीनेस और मॉइस्टनेस होती है। सुबह इतना ग्रे कलर का मौसम हो रहा था तो मुझे लग रहा था कि अच्छा लग रहा है कि अब आगे गर्मी आएगी, लेकिन बस शाम होने होने तक दोबारा से बर्फ़ गिरनी स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू बॉयल होने के लिए रखे हैं और जब वो अच्छी तरह से बॉयल हो गए तो उसके बाद मैंने उनको ब्लेंडर से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। हम यहाँ पे बनाने लगे हैं आलमंड पोटैटो सूप। हमारे मियाँ को आर्मी के मेसेज में मिलने वाला क्रीम ऑफ आलमंड सूप बहुत याद आ रहा था और उन्होंने कहा यार ये बनाओ। अच्छा, मैंने उसको थोड़ा-सा सर्च किया है तो मुझे मीठे सूप की तरकीब मिल रही थी। अब आई डोंट नो वो मीठा होता है कि नहीं, मुझे तो नहीं याद आ रहा। मैं तो हमेशा चिकन कॉर्न सूप ही पीती थी, मैंने कभी पिया ही नहीं आलमंड सूप। बहरहाल अब वो मुस्तकिल कह रहे थे कि मुझे वो वाला सूप चाहिए, तो मैंने अपने ही दिमाग को इस्तेमाल करते हुए पोटैटो सूप की तरह पोटैटो बॉयल किए, उन्हें ब्लेंड किया, उसमें टोमेटो पेस्ट डाला है, उसमें थोड़ी-सी यखनी डाल दी है, ठीक है? तो इसमें चिकन भी चला गया, आलू भी चला गया, टमाटर भी चला गया। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है चिकन पाउडर। आप चिकन क्यूब डालना चाहें तो डाल सकते हैं, थोड़ी-सी काली मिर्च डाल दी। मेरी यखनी में नमक ऑलरेडी मौजूद था तो मैं नमक ज़रा चख के बाद में ही ऐड करूँगी। रोज़ा था तो उस वक़्त चखना थोड़ा-सा मुश्किल था। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपके घर के कोई अफ़राद किसी चीज़ की फ़रमाइश करते हैं और आपका दिल चाहता है कि वो पूरी कर दी जाए, मगर आपको आता ही नहीं है वो बनाना। तो बस ये वही वाली सिचुएशन थी। मैंने कहा चलो एटलीस्ट टेस्ट में तो अच्छा हो, चाहे एग्ज़ैक्टली वैसा ना हो। अगर आप में से किसी को आर्मी के मेसेज वाला आलमंड सूप की, क्रीम ऑफ आलमंड सूप की रेसिपी पता हो तो ज़रूर मुझे दीजिएगा, मैं वो बनाना चाहती हूँ। तो बस इसमें हमने जो है वो बादामों का पेस्ट भी डाल दिया है, इससे वो बड़ा क्रीमी हो गया, थिक हो गया। थोड़ी-सी ऊपर से काली मिर्चें डाली हैं, ओरिगैनो डाला है और ये तैयार है। ठीक है जी, बड़ा ही हेल्दी हार्डी किस्म का सूप है। और यहाँ पे मैं एक मज़ेदार किस्म का काम कर रही थी। मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं है, लेकिन मैंने पिछले पूरे रमज़ान में ऐसे किया है कि मैं रोज़ किसी ना किसी के घर में थोड़ी-सी इफ्तारी भेज देती थी। कभी एक घर में, कभी 2 घर में। मतलब ऐसा नहीं मैंने किया कि मैंने एक साथ 20-25 लोगों को इफ्तारी भेजी। बस हर दफ़ा जो है वो किसी एक घर में इफ्तारी चली गई। तो बड़े दिनों से जो है वो एक घर की इफ्तारी पेंडिंग थी। मैंने सोचा अब उनके पास इफ्तारी भेजी जाए। साथ में मेरी एक दोस्त है, उनको मैं अक्सर ही भेजती रहती हूँ। तो उनके लिए भी मैंने इफ्तारी का एक डब्बा बना दिया क्योंकि वो बिल्कुल उसी वक़्त जॉब से वापस आई थी। तो मैंने कहा अब ये जो एफ़र्ट करेंगी, इससे अच्छा है कि थोड़ी-सी इफ्तारी उन तक चली जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी इफ्तारी चूँकि बाँटी है तो अपने लिए भी बनाई। तो अब अपने लिए जब तैयारियाँ कर रही थी तो एकदम से बेल बजी और हमारी बेटी साहबा एक ट्रे लेकर आ गईं और उसमें माशाल्लाह इस तरह का मनो सलवा था। कहीं न कहीं मेरे दिमाग में ये ज़रूर रहता है कि अगर इफ़्तार की टेबल है तो उस पे दही बड़े छोले होने बहुत ज़रूरी हैं। और जिस दिन हमारे पास ये नहीं होते, जो कि बहुत सारे दिनों में नहीं होते क्योंकि मेरे अलावा कोई खाता नहीं है, तो मेरा दिल अंदर से थोड़ा उदास होता है। तो अल्लाह ताला का देखिए लाख-लाख शुक्र है, वो कहीं न कहीं आपकी बातें जो हैं वो फटाफट सुन लेता है और कबूल कर लेता है और इंसान जो है ना, वो उस टाइम पे शुक्राना अदा नहीं करता। तो लेकिन मैंने उस वक़्त बहुत शुक्र अदा किया कि अल्लाह मियाँ आपने मुझे इतनी प्यारी अच्छी-अच्छी चीज़ें दी खाने के लिए और हमारे दस्तरख़्वान जो हैं वो इसी तरह से अल्लाह ताला आबाद रखे और इसी तरह से जो है दूसरों को अपने रिज़्क़ में हमें शामिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये बहुत मज़ेदार सी कॉर्न ब्रेड है जिसकी वजह से हमने पोटैटो सूप बनाया था और इसको डिप कर कर के सूप में हमने खाया और हमें बड़ा मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब वाला अब तो रमज़ान का इख्तिताम आ गया है और होपफुली आप सब की सब अक्लमंद ख़वातीन ने अपनी तैयारियां कर ली होंगी। आपको पता होगा कि आपने अब आगे जाके क्या करना है और ज़कात और फ़ितरा इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने डिज़र्विंग लोगों तक पहुंचा दिया होगा और अगर नहीं पहुंचाया तो अभी भी 1-2 दिन हैं आपके हाथ में, ज़रूर ये काम कर लीजिए। अल्लाह ताला इसका अजर आपको बेशुमार बेहिसाब देगा और हो सकता है कि किसी को आपके इस चैरिटी की बहुत ज़रूरत हो। याद रखिए ज़कात जो है वो किसी और का हक़ होता है जो हमारे माल में शामिल है। और आखिर में मैं सिर्फ़ एक बात कहूँगी कि जिस तरह से हम जाने-अनजाने में पता नहीं अपने माँ-बाप से क्या कुछ सीख के अपने घरों में अप्लाई करते रहते हैं और हैरत होती है कि अरे! ये तो हमारे घर में होता था, लेकिन पता ही नहीं चला कब सीख लिया। इसी तरह आने वाला दौर बहुत सेल्फ़िश है, आपाधापी का दौर है, हर कोई कहेगा मी फर्स्ट।
तो प्लीज़ हम पे ज़िम्मेदारी है कि हम अपने घरों में अच्छी वैल्यूज़, शेयरिंग और मोहब्बत को बढ़ाएँ, ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो ये सब चीज़ें चुपके चुपके सीखती रहे। क्योंकि हमारे साथ रहने वाले बच्चों के दिमाग ना स्पंजिस की तरह होते हैं, जो हम करेंगे वही वो भी करेंगे, क्योंकि हमने भी तो ऐसे ही किया है। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हमारे घरों में बहुत आसानी, खैर, सुकून और बरकत के मामलात हों। आने वाली ज़िंदगी हमारे लिए भी बहुत खैर और आफ़ियत वाली हो, और आने वाली नस्ल के लिए भी बहुत ही आसानी और खैर वाली हो। अल्लाह ताला हर मुश्किल को हमारे लिए आसान फ़रमा दे, और ख़ात्मा बिल खैर और ख़ात्मा बिल ईमान हमें नसीब फ़रमाए। हमारी तमाम इबादतों और दुआओं को कबूल करे, और दोबारा से हमें रमज़ान तक पहुँचाए। आमीन सुम्मा आमीन। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।